हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, आज लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे क्रॉप लैंड इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, किसके बारे में डिस्कस करेंगे? क्रॉप लैंड इकोसिस्टम के बारे में। स्टूडेंट, अभी तक हमने कई इकोसिस्टम के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था, यानी कि डिस्कस किया प्रीवियस क्लासेस में। ठीक है, आपको मैंने एक्वाटिक इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, और भी सारे इकोसिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया प्रीवियस क्लास में। और साथ ही साथ प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक चार्ट के माध्यम से आपको इकोसिस्टम के क्लासिफिकेशन को बताया था, जिसमें मैंने बताया था जो इकोसिस्टम होता है उसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो आपका जो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम होता है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है, या आप कह सकते हैं कि मैन मेड या मैन इंजीनियरिंग इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो क्रॉप होती है, फसलें होती हैं, ठीक, चाहे गेहूं हो, चाहे राइस हो, चाहे मक्का हो, जितनी भी फसलें होती है वो मतलब ह्यूमन क्या करते हैं, उसको लगाते हैं। भाई गेहूं बोते हैं, जौ बाजरा मक्का सब ह्यूमन बोते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक टाइम आने पे उसकी कटाई, ठीक है, दवाई, सारी चीज़ें करते हैं। टाइम टू टाइम उस पर पानी देना, ठीक है, उसमें फर्टिलाइजर जो है कि छिड़कना, उसकी कटाई करना, हार्वेस्टिंग करना, थ्रेसिंग करना, सारी चीज़ें क्या करते हैं, टाइम टू टाइम करते हैं। लेकिन फॉरेस्ट इकोसिस्टम आपने पढ़ा, वो कैसा था? नेचुरल था। एक्वाटिक इकोसिस्टम था, क्या था? नेचुरल था। उसमें ह्यूमन बीइंग की कोई रोल नहीं था कि भाई कोई एक्वाटिक इकोसिस्टम है, अब ह्यूमन ने पानी डाला, उसमें मछली छोड़ा, इकोसिस्टम बनाया। ठीक है, वो सब क्या थे? वो सब नेचुरली थे। ये आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। तो क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप के फसलों को लगाया जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया कि आपको अभी तक मैंने पॉन्ड वाटर इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये सब पता है जो नेचुरल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये जो आपका दूसरा है, हाँ, वो नेचुरल होता है, और ये क्या है? आर्टिफिशियल, जिसमें क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, जिसके अंतर्गत क्रॉप के अंदर डिफरेंट क्रॉप जैसे राइस, मक्का, बाजरा, बार्ली, जितने भी प्लांट होते हैं वो सब आते हैं। ठीक है, किसके अंतर्गत? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के अंतर्गत। अगर स्टूडेंट आप लोग देखें, जो मैंने आपको बताया था चार्ट के बारे में, ठीक है, आइए चार्ट की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं, आपको कुछ वहाँ से भी जानकारी समझते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। यही चार्ट था शायद, इधर हमने वैसे भी बना होगा। हाँ, ये देखिए, इकोसिस्टम को नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के आधार पे, मतलब इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक होता है नेचुरल, दूसरा आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो भाई हमारे आपके द्वारा, मैनमेड के द्वारा, मैन इंजीनियरिंग इकोसिस्टम को बताया जाता है। जैसे मैंने क्रॉप लैंड इकोसिस्टम और एक्वेरियम के बारे में बताया था जब मैंने इसको बताया था। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम आप लोग देखे होंगे, जिसे कभी हॉस्पिटल या किसी जगह आप गए होंगे तो आप देखते हैं कि ट्रांसपेरेंट एक ऐसे आपको मिलता है। ठीक है, वाटर रहता है उसमें से, एक शीशे के अंदर पानी भरा रहता है, उसमें मछलियाँ या डिफरेंट टाइप के इसमें इकोसिस्टम, यानी कि मछलियों को डिफरेंट टाइप के एलगी को डाल देते हैं इसके अंदर, जो इसके अंदर हमेशा तैरता रहता है। ठीक है, आप लोग हॉस्पिटल वगैरह में, फिर कहीं कॉलेज इंस्टीट्यूट पे, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में देखते होंगे। ठीक है, कि भाई एक छोटा सा से रहता है, ठीक है, उसमें पानी वगैरह डाल के उसमें मछली डाला रहता है ताकि देखने में वो अच्छा लगता है, वो एक्वेरियम है। तो मैं वो भी मनुष्य के द्वारा ही बनाया जाता है। ठीक है,
क्रॉप आपको पता है जितनी फसलें बोई जाती है वो किसके द्वारा होता है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा। उसके बाद नेचुरल, नेचुरल दो तरीके से होता है। नेचुरल इकोसिस्टम हो सकता है कि पानी यानी कि एक्वाटिक जल में हो सके, या टेरेस्ट्रियल हो सके यानी कि जमीन पे हो सके। अगर एक्वाटिक हो रहा है, अब हो सकता है कि जो जल में हो रहा है फ्रेश वाटर में भी हो सकता है, मेराइन में भी हो सकता है। अगर मेराइन में होगा तो समुद्र, ओशियन, महासागर, इन सब का इकोसिस्टम भाई देखने को मिलता है। ठीक है, आपको पता है कि जो समुद्र है, जो ओशियन है, वो नेचुरल है कि आर्टिफिशियल, आप अपने ही समझ सकते हैं कि भाई नेचुरल है। दूसरा आता है इसमें फ्रेश वाटर में लोटिक और लेंटिक। लोटिक का मतलब ऐसे फ्रेश वाटर जिसकी पानी, जिसका वाटर रनिंग करता, जैसे आपके छोटे छोटे झीलों के पानी, नदियों के पानी, वो सब क्या है, वाटर उसके रनिंग करते रहते हैं, उसके पानी कभी एकत्रित नहीं होते। दूसरा आता है लेंटिक या फिर स्टैग्नेंट वाटर, जैसे पॉन्ड, तालाब हो गया, उसके पानी क्या रहते हैं, स्थिर रहते हैं। तो उसमें भी क्या हो सकता है कि इकोसिस्टम बनाया जा सकता है। टेरेस्ट्रियल में आपका जैसे ग्रास लैंड इकोसिस्टम हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, डिजर्ट इकोसिस्टम हो गया, ये सब टेरेस्ट्रियल के अंतर्गत आते हैं। तो यही आपको बताना था कि ये चीज़ें मैंने आपको इकोसिस्टम क्लासिफिकेशन को बता दिया था। तो अभी तक हमने जितने भी इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा था वो सब कैसे इकोसिस्टम थे, वो सब आपके नेचुरल थे। अब हम लोग एक इस इकोसिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, आर्टिफिशियल यानी कि क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं क्रॉप लैंड इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है, फिर क्रॉप प्लांट इकोसिस्टम भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए। तो ये वही लिखा भी है, इट इज आर्टिफिशियल और मैन इंजीनियर्ड इकोसिस्टम। इट इंक्लूड डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप सच एज सीरियल्स क्रॉप यानी कि जैसे मेडिसिनल प्लांट, ठीक है, फाइबर्स क्रॉप, ये सब इसमें आते हैं। ठीक, यानी कि सीरियल वाले क्रॉप हो सकते हैं। ठीक है, क्रॉप लैंड में सीरियल का क्रॉप यानी कि जो अनाज है उसका क्रॉप। मेडिसिनल प्लांट इसमें आ सकता है, फाइबर के प्लांट आ सकते हैं, ये सब आ सकते हैं। ठीक है, चलिए। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के मेनली दो कंपोनेंट है, पहला है एबायोटिक, दूसरा है बायोटिक। अब ये बताया गया जो एबायोटिक और बायोटिक होता है वो ग्रासलैंड सिस्टम के जैसा ही है, यानी सिमिलर टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ठीक, फिर दूसरा है बायोटिक जो कंपोनेंट है वो भी सिमिलर टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम के पास और वहाँ से बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर को पढ़ लेते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग बनाए होंगे नोट्स तो आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यानी कि सिमिलर टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम लिखना वही है। ठीक, तो या हम लोग ग्रासलैंड इकोसिस्टम पे आ गए। आपको पढ़ना क्या, बायोटिक कंपोनेंट के बारे में या एबायोटिक फैक्टर या फिर बायोटिक फैक्टर। ठीक है, इन सब के बारे में। तो देखिए बायोटिक फैक्टर को ईपी ओडम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला बांटा है क्लाइमेटिक कंडीशन, कि भाई अगर कोई इकोसिस्टम होगा तो वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। तो भाई क्लाइमेटिक कंडीशन में वहाँ का लाइट कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल, एटमॉस्फेरिक गैसेस, विंड वेलोसिटी क्या है, ह्यूमिडिटी कैसी है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखने को मिलती है। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होगा कि वो उस जो सॉइल है, क्रॉप जहाँ पे बनाया जा रहा है उस सॉइल में कौन कौन सी मिनरल है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब सारी चीज़ें, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, निकिल, कॉपर, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट है वो सब आपको बताया जाए। ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे प्रेजेंट होती है। जो नाइट्रोजन साइकिल जो साइक्लिक मैनर में यानी कि प्रेजेंट होती है। ऑर्गेनिक मैटर में प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, वो भी आपके प्लांट के बॉडी में प्रेजेंट रहेगा। दूसरा आता है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में जितने भी प्लांट और एनिमल आएंगे वो सब उसमें होगा। तो वहाँ पे कितने प्लांट आएंगे भाई, ऑल ग्रीन प्लांट आएंगे। ठीक है, तो हो सकता है कुछ प्लांट ऐसे हों जो प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करते हों। ठीक है, उस इकोसिस्टम में।
उस इकोसिस्टम में कुछ कंज्यूमर के रूप में और कुछ आपके डिकम्पोजर के रूप में कार्य करती है। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें वहाँ से आपकी क्लियर हो जाती है बायोटिक और ये बायोटिक कंपोनेंट के बारे में। जहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट में उसके एग्जाम्पल जो कि वहाँ का नहीं रहेगा, एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ अलग रहेंगे क्योंकि हम लोग सीरीज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो लिखा है द प्रोड्यूसर आर डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट क्राफ्ट, अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं डिफरेंट क्राफ्ट में। ठीक है, जैसे का सीरियल का क्राप है तो उसमें कौन कौन से क्राप होंगे, वीट का, राइस का, मेज का, बार्ली का, ये सब हो सकता है। लेग्यूम का क्राप है तो पिजन पी, ग्राम, ठीक है, चना, मटर, ये सब हो सकता है। अगर आपके फाइबर का है क्राप है तो सन हेम्प, ये सब चीज़ें वहाँ पे आ जाएंगी, ये फाइबर की जैसा। यानी कि अगर आप लोग क्रापलैंड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर क्रापलैंड इकोसिस्टम में वीट है, सीरियल्स यानी कि अनाज, गेहूँ वगैरह, मक्का, जौ, बाजरा, वो सब क्या है, प्रोड्यूसर के रूप में कार्य करेंगे। अगर लेग्यूम की फसलें हैं तो जितने भी लेग्यूमिनस में फसलें होती हैं जैसे चना, मटर, ठीक है, ये सब क्या है, दलहनी फसलें जितनी होगी सब लेग्यूम क्रापलैंड इकोसिस्टम के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, लेग्यूम क्रॉप के अंतर्गत आएंगी। फाइबर में फाइबर का सनहैम, पेटसन, ठीक है, नारियल का अब देखते हैं, ठीक है, सब सारी चीज़ें उसमें आ जाएगी। तो ये सब क्या है, प्रोड्यूसर होती है। दूसरा आता है आपका कंज्यूमर यानी कि जो प्रोड्यूसर है उसको जो खाता है उसको कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। तो भाई आपको पता है जितने ग्रीन प्लांट होते हैं, हर्बी प्लांट होते हैं, उसको एनिमल खाते हैं, साथ साथ आपके ह्यूमन भी प्लांट को खाते हैं। ठीक है, तो सब क्या है, कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो बताएगा ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, ठीक है, कंज्यूमर आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। कंज्यूमर को कई भागों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आ जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर में जैसे भाई अगर प्लांट है, प्लांट पे प्राइमरी कंज्यूमर कौन हो सकता है भाई, अगर ग्रीन प्लांट है उस पर इंसेक्ट बैठ सकता है, ठीक है, एफिड्स बैठ सकते हैं, बीट्स बैठ सकते हैं। ठीक है, यानी कि छोटे प्लांट है उससे अपना भोजन कौन लेगा, उससे अपना भोजन हो सकता है कि इंसेक्ट वगैरह भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर लीफ का पार्ट देखें तो उसको रैबिट, ठीक है, आपका खरगोश, रैट, बर्ड, मैन भी उससे अपना भोजन ले सकता है। ठीक है, जैसे क्रॉप या फिर वेजिटेबल है तो सब्जियों से भी मनुष्य अपना भोजन ले सकता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे है। फ्रूट है, फ्लावर है, उन सब से भी अपना भोजन ले सकते हैं। तो कौन लेगा, कंज्यूमर लेगा, प्राइमरी कंज्यूमर। आगे बढ़िए, दूसरा आता सेकेंडरी कंज्यूमर, यानी कि ऐसे कंज्यूमर जो अपना भोजन प्राइमरी कंज्यूमर्स लेते हैं उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी कि दो जार के नाम ऑब्टेन दियर फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर वो आर कार्निवोर फर्स्ट, प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है, उसको हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर या कार्निवोर फर्स्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपको पता है भाई अगर किसी प्लांट पे टिड्डा या फिर ग्रासहोपर, ठीक है, छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठे हैं उसको कौन खाएगा, उसको फ्रॉग खाएगा, उसको बर्ड्स खा सकती है। यानी कि अगर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या फिर चींटी वगैरह है तो उसको कौन खाएगा, बर्ड खा सकती है। तो सब क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। टर्शियरी कंज्यूमर क्या हो गया, यानी कि जो अपना भोजन सेकेंडरी कंज्यूमर से लेता है उसको टर्शियरी कंज्यूमर के नाम से जानते हैं। अब जैसे स्नेक है, ठीक है, वो टर्शियरी कंज्यूमर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसको कौन खाएगा, तो स्नेक है वो क्या खाएगा भाई, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन फ्रॉग को खा सकता है, और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, और भी ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। हॉक वल्चर गिद्ध हो गया, वो भी जो कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। ठीक है, तो वो क्या है, टर्शियरी कंज्यूमर है। तीसरा आपका आता है, लास्ट पॉइंट आता है डिकम्पोजर। डिकम्पोजर क्या होता है वो भी बताया गया, सिमिलर टू ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम का अगर आप लेक्चर देखे हैं तो आप उसको अच्छे से समझ जाएंगे। डिकम्पोजर यानी कि जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन मृत सड़े गए पदार्थों से लेते हैं उसको हम लोग डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। जैसे एल्गी, फंजाई, वो सब क्या है, डिकम्पोजर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
ठीक, तो ये पूरा हो गया आपके बारे किसके बारे में, क्रॉपलैंड इकोसिस्टम के बारे में। नेक्स्ट आपका आता है ओशियन इकोसिस्टम। वैसे प्लांट वाटर हमने इकोसिस्टम पढ़ा दिया है जो कि आपके सिलेबस में था। ओशियन इकोसिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको पढ़ाया नहीं जा रहा है, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको नहीं पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैंने देख रहे हैं कि पुराने अपने पीडीएफ से यानी कि नोट से हमने पीडीएफ बनाया है, ठीक है, जो कि आपके सिलेबस में नहीं दिया गया। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो पेड बैच में, ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया है ओशियन इकोसिस्टम के बारे में, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी आपकी डिस्कशन किस टॉपिक पे होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आपके साथ मिलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड के साथ, या एल्टोनियन पिरामिड जिसको बोल सकते हैं, जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पिरामिड के बारे में समझेंगे जो कि आपके सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इस टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन से मिलते रहे और आपके पीएससी की तैयारी अच्छे से हो सके।